हेलो बच्चों, मैं सुमेंद्र स्वागत करता हूं आपका उन्नति वेलफेयर सोसाइटी में। आज हम लोग अपने एमएस वर्ड के लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास लेआउट टैब है, इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा बच्चों, लेआउट टैब में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज करने का ऑप्शन। अच्छा, पेज सेटअप क्या होता है? हमें अपने इसमें हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, अपने पेज के बारे में जो भी हमें ऑप्शन सेट करने रहते हैं उनको करते हैं। जैसे कि हमारा मार्जिन हो गया। मार्जिन क्या होता है? पेज के साइड में जो हमारी स्पेस होती है उसको मार्जिन कहते हैं, ठीक है। फिर ओरिएंटेशन हो गया। फिर हमें पेज का साइज कौन सा रखना है, तो वो सब हमारा पेज सेटअप के ऑप्शन में होता है। फिर पैराग्राफ क्या होता है बच्चों? जो हमारे पैराग्राफ होते हैं ना, मतलब उन पैराग्राफ के बीच में हमें कितना स्पेसिंग वगैरह रखना है या पैराग्राफ को कैसे हमें रखना है अपने, तो वो सारे ऑप्शन हमारे कहाँ होते हैं? पैराग्राफ में, ठीक है। फिर अरेंज में क्या होता है? जैसे अगर हमें कोई भी फोटो वगैरह लगाना है बच्चों अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फोटो को इस अरेंज ऑप्शन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सही से मतलब जहाँ भी हमें रखनी होती है, जैसे करनी रहती है हम वैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लाइन से करके एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? पेज सेटअप के ऑप्शन के पढ़ेंगे। अच्छा, पेज सेटअप में भी बच्चों हमारे पास पहला ऑप्शन कौन सा है? मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन क्या होती है देखो बच्चों, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी अपना टेक्स्ट लिखते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, ये हमने एक टेक्स्ट लिखा। अच्छा बच्चों, आपको दिख रहा है ना ये जो टेक्स्ट है, ये देखिए पहले इतना ऊपर का पेज ये ब्लैंक है, ठीक है, ये ब्लैंक है। हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको? मतलब यहाँ से लिखा है, ऐसे गया और फिर इतने। तो ये जो बच्चों आपको साइड में दिख रहा है ना, ये जो इतनी चौड़ी सी व्हाइट कलर की जो हमारी पट्टी है, मतलब पट्टी नहीं है, व्हाइट कलर जो है ना, उतने पेज में कुछ नहीं लिखा है, ये बच्चों हमारा मार्जिन है। इसी को हम लोग कहते हैं मार्जिन। आपको मार्जिन कैसी रखनी है? चौड़ी रखनी है, पतली रखनी है, कैसी रखनी है, ठीक है। तो अगर हमें मार्जिन को जैसे इतना चौड़ा नहीं रखना है, हमें क्या करना है, पतला करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने माउस के कर्सर से मार्जिन पे जाएंगे। मार्जिन पे जाने के बाद हमारे पास देखिए इतने सारे ऑप्शन आ गए। अभी हमारा नॉर्मल वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है बच्चों। नॉर्मल वाले ऑप्शन में आपको इतनी मोटी मार्जिन मिलेगी, मतलब आप पेज पे देख पा रहे हैं। अच्छा, अगर हमें एकदम पतली सी मार्जिन चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो साइड में स्पेस रहे पेज पे वो बहुत कम रहे, तो हम क्या कर देंगे, नैरो कर देंगे। नैरो करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, साइड में देखिए आप कितना कम स्पेस है, देखिए सिर्फ इतना सा स्पेस है साइड में, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा मॉडरेट कर देंगे जाके, मॉडरेट किया तो देखिए अभी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, बट शुरुआत में जितना था ना उससे थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा मॉडरेट हो गया, ठीक है बच्चों। तो मार्जिन आप समझ गए, मार्जिन मतलब ये जो हमें, ये जो हमारा व्हाइट वाला ये है ना, मतलब कितनी दूर के बाद से हमारा लिखना स्टार्ट होएगा ना, उसी को मार्जिन कहते हैं। ये जो हमारा स्पेस छूटेगा ना ऊपर और साइड साइड में पेज के, इसी को हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो मार्जिन तो हमारा हो गया। फिर हम लोग मार्जिन के बाद क्या देखेंगे, दूसरा हमारा कौन सा ऑप्शन है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं बच्चों, देखो। ओरिएंटेशन क्या होता है कि हमारा ये जो पेज है ना बच्चों, जिस पे हम अपना काम करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो हमें अपना पेज कैसे रखना है। देखो, जैसे कि हम आर्ट अगर बनाते हैं बच्चों, हम लोग आर्ट बनाते हैं ना, मतलब चित्र वगैरह कला वगैरह करते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं, पेज जो होता है वो हमारा ऐसा होता है ना, ऐसा होता है हमारा आर्ट का पेज, ठीक है। और जैसे अगर हम कॉपी पे लिखते हैं तो कॉपी वाला पेज हमारा कैसा होता है, वो बच्चों ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉपी वाला पेज है इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे पास पेज है, ये वाला, ये जिस पे हमने ये लिखा है, ये हमारे पास कैसा पेज है बच्चों, ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। अगर हमें इसको कैसे करना है, लैंडस्केप फॉर्म में करना है। लैंडस्केप मतलब हमें ऐसा बनाना है इसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ओरिएंटेशन के ऑप्शन में। ओरिएंटेशन में आने के बाद देखिए हमारे पास दो दो ऑप्शन है बच्चों, कौन सा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो अगर हम लैंडस्केप कर देंगे तो ये देखिए ये पेज ऐसा आ गया अब, ठीक है। देखिए ये पेज ऐसा आ गया। अगर हम इसको ओरिएंटेशन में जाके पोर्ट्रेट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, और लैंडस्केप कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैंडस्केप का ऑप्शन। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन कौन सा आता है, साइज का ऑप्शन आता है बच्चों, ठीक है। तो साइज क्या होता है कि हमारे पास जो भी पेपर होता है ना उसका साइज हमें कितना रखना है, ठीक है। मतलब हमें साइज अपने पेपर का बड़ा करना है या हमें अपने पेपर का साइज छोटा करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन में जाके इसको पोर्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम साइज में आए। साइज में आने के बाद देखिए अगर जैसे हम लोग लेटर वगैरह लिखते हैं तो लेटर का ये साइज रहता है। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको नीचे साइज भी लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे लीगल में देखिए 21.59 सेंटीमीटर,
क्रॉस 35.56 सेंटीमीटर ऐसे है। ठीक है, फिर A3 ये हमारा नॉर्मल जो पेपर होता है, ये बच्चों A4 पेपर होता है हमारा। जितने भी हम काम करते हैं ना नॉर्मली बच्चों, मतलब जितने भी हम लोग ऐसे काम करते हैं वो सारे A4 पेपर पे ही बनते हैं हमारे। ठीक है, तो अगर हम अपने पेपर का साइज और बड़ा करना चाहते हैं तो A3 कर देंगे, तो उससे थोड़ा पेपर का साइज और बड़ा हो जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों ये पेपर का साइज और भी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो भी मतलब अपना साइज लेना है हम वो ले सकते हैं, मतलब हमें पेपर को कितना छोटा है बड़ा करना है। देखिए ये वाला पेपर बड़ा हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको A4 कर देंगे, नॉर्मल साइज पे अपने हम काम करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, कॉलम का। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे जो कॉलम का ऑप्शन आता है ये क्या है। देखो अगर हम कॉलम के अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखेंगे, 1 2 3 लेफ्ट राइट। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये क्या होते हैं, देखो आपने बच्चों अपने किताबों में देखा होगा, किताब में कैसे लिखा रहता है। जैसे मैं अगर इसको हटा देता हूँ पहले, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको अगर मुझे हटाना है ना, ठीक है, अच्छा ये हमने हटा दिया पूरा। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। किताब में देखो बच्चों आपके पास क्या होता है, आपने बहुत सारी किताबों में देखा होगा कि ऐसा कुछ बीच में रहता है। मतलब इधर वाल कुछ ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, पेज ऐसे करके खत्म होता है, फिर आगे की चीज इधर वाल लिखी रहती है बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर हमें ऐसे लिखना है इस पे, मतलब हम चाहते हैं कि हम किताब की तरह इस पे लिखें, तो हम बच्चों कैसे लिखेंगे ना इस पे, हमें क्या करना है इसके लिए, अगर हमें करना है तो हम यहाँ कॉलम्स में जाएंगे, कॉलम में जाने के बाद 2 कर देंगे हम। अभी हमारे ये जो पेज है ना ये 2 कॉलम्स में आ गए। अब अगर इस पे हम कुछ भी लिख दें, ठीक है, तो ये देखिए ये एक कॉलम में आ गया। अभी और लिखना है अगर जो हमें, जैसे कि अगर हम और दे देते हैं इसको, अ, ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या हुआ ना, देख रहे हैं अब जो भी लिख के आ रहा है ना वो पहले ऐसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा लिखना, ऐसे लिखा उसने, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा लिखा है। ये जैसे ही खत्म हो गया ना, इसके बाद हमारा ये कहाँ पे पहुंच गया, ये हमारा पहुंच गया यहाँ पे ऊपर, ये ऊपर आ गया। फिर यहाँ से उसने लिखना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से ऐसे लिखते हुए फिर ये नीचे गया, फिर ये खत्म होगा जैसे ही, तो क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरा पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर दूसरा पेज आ जाएगा। अच्छा ये हो गया, कॉलम की बात हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, कौन सा, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफरनेशन। ठीक है, अच्छा बच्चों, पहले हम लोग इसको सही कर लेते हैं। अ, 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 ठीक है, हाँ, हम्म, ठीक है, ये हो गया। अगर हम कॉलम में जाएंगे और इसको 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 कॉलम में बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट कर देंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट में लिख के आएगा, बाकी राइट में लिख के आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको 1 कर देंगे तो जिस तरह हम लोग नॉर्मली लिखते हैं उसी तरह हमारा आ जाएगा। अच्छा, ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे अगर बच्चों हमने क्या किया, जैसे कि हमने यहाँ तक के लिखा, ठीक है, यहाँ तक हमने लिखा, हम चाहते हैं इसके बाद कि जितना भी ये नीचे लिखा है ना ये सारा कहाँ, अगले पेज पे आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, इसमें जाएंगे और फिर ब्रेक वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे पेज ब्रेक लिखा है ना इस पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, जहाँ पे भी हमने अपने कर्सर को छोड़ा था ना उसके बाद की चीजें अगले पेज पे आएंगी। ठीक है बच्चों, अच्छा उसी तरह ब्रेक में अगर हम जाएंगे कॉलम में ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो कॉलम के लिए हो जाएगा, जैसे अगर इसको हम लोग पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम कॉलम में कॉलम कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे गए हमने कर दिया 2। ठीक है, ये वाली चीज कॉलम में हो गई अब। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉलम यहाँ से ब्रेक हो जाए तो ब्रेक में जाएंगे, हम चाहते हैं कि ये दूसरे वाले कॉलम में पहुंच जाए। कॉलम क्या होता है बच्चों ना, कॉलम जैसे ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम है बच्चों हमारा और ये वाला दूसरा कॉलम है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसे ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जैसे हम यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ थीम से पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे, कॉलम ब्रेक में जाएंगे, तो देखिए थीम से हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट कॉलम में आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हमें टेक्स्ट रैपिंग करनी है, टेक्स्ट रैपिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमें जैसे कि देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम जाके, जैसे क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है बच्चों आपको, यहाँ पे क्लिक इंसर्ट लिखा है ना,
अगर हम चाहते हैं कि देखो, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं हम बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम गए और हमने किया एंटर, तो ये क्या हो गया, ये एक न्यू पैराग्राफ बन गया। लेकिन हम नहीं चाहते ये पैराग्राफ बने, हम चाहते हैं कि ये दूसरी लाइन में आए लेकिन पैराग्राफ ना बने। तो क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे हम, ब्रेक में जाएंगे और टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे, तो ये देखिए नई लाइन में आ गया है। नई लाइन में आया लेकिन ये पैराग्राफ नहीं बना, क्योंकि पैराग्राफ के बीच में स्पेस इतना था बच्चों, दिख रहा है आपको, लेकिन इसके बीच में स्पेस देखो कितना जरा से है। ठीक है, तो ये नए लाइन में है लेकिन पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है हमारा बच्चों। ठीक है, अच्छा। फिर लाइन नंबर क्या होता है, लाइन नंबर अगर हमें अपनी लाइन को नंबर देना है, मतलब जैसे हमने कितनी लाइन लिखी है, तो हम इसमें जाएंगे और कंटिन्यू कर देंगे, तो ये देखिए लाइन से हमारा आ जाएगा 13 के बाद, फिर ये 14 हो गया। ठीक है, ऐसे बच्चों हमारे क्या हो जाएंगी, ये लाइन्स आ जाएंगी वहाँ पे। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा वो है, यहाँ क्या बोलते हैं, कॉलम्स है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लाइन सिर्फ एक नंबर दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी तरह अगर इसको रीस्टार्ट ईच पेज कर देंगे तो यहाँ पे खत्म होगा, फिर यहाँ से अगले पेज से फिर से शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग इसके कॉलम को 1 ही कर दें, रुक जाओ बच्चों, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके कॉलम को 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम लोग किस में जाते हैं, लाइन नंबर में जाते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं, तो 13 ये रहा। हाँ, इसने सेलेक्ट नहीं किया, अच्छा रुको जरा। इस पे आते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं हम लोग। इस पे आए हम, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, लाइन नंबर पे गए, कंटिन्यू किया, तो देखो बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 10 आया, 10 के बाद 11 12 यहाँ से आया। ठीक है, 47 के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 47 के बाद यहाँ पे देखो 48 ऐसे आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर पेज में हमारी अलग अलग फिर से स्टार्टिंग हो, तो लाइन नंबर में जाएंगे हम और क्या कर देंगे, री स्टार्ट ईच पेज का मतलब क्या है, हर पेज पे आने के बाद फिर से स्टार्ट हुए। तो देखो यहाँ पे बच्चों हमारा कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 के बाद फिर से यहाँ से इस वाले पेज से भी हमारा कितना स्टार्ट हुआ, 1 से 37 तक, फिर अगले पेज से फिर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये रीस्टार्ट ईच सेक्शन, अभी तो बच्चों ये हमारा एक ही सेक्शन है पूरा। ठीक है। अच्छा, हाइफरनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अपना कोई भी शब्द लिखते हैं ना, जैसे कि हम कोई भी अपना शब्द लिखते हैं लेकिन हमारा आगे वाली लाइन में नहीं आ पाता है, जैसे कि अगर ये प्रोड्यूस लिखा है, जैसे कि इसके आगे अगर कोई शब्द लिखना था हमें लेकिन वो पूरा नहीं आ पाता है, जैसे एप्पल लिखना है हमें, लेकिन हमारे पास क्या है, जैसे 2 लाइंस थी, ठीक है, हमारे पास एप्पल लिखना था, तो हम कैसे लिख देते हैं, जैसे APP हमने लिखा लेकिन LE अगर हमारा इस वाली लाइन में नहीं आ पा रहा, तो ऐसे डैश लगा के LE हम लोग नीचे लिख देते थे। ठीक है, ऐसे कर देते थे ना बच्चों हम लोग। तो उसी तरह यहाँ भी है, जैसे अगर हाइफरनेशन में अगर हम लोग जाएंगे, तो क्या है, देखिए जैसे अगर ऑटोमेटिक कर देंगे हम ना, तो देखिए अभी देखो बच्चों क्या हुआ है, जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, ठीक है, ये देखो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, तो देखो डॉक्यू ऊपर आया, फिर डैश लगा दिया, फिर MENT मेंट नीचे आ गया। ठीक है, ये हाइफरनेशन होता है हमारा। अच्छा बच्चों। ठीक है, फिर तो बच्चों अभी पेज सेटअप हमने यहीं तक किया है, फिर अगले वाले आगे हम लोग पैराग्राफ और इस टाइप के अरेंज के बारे में भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।